रामायण के कुख्यात खलनायक रावण को अक्सर बुराई और विनाश के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम पौराणिक कथाओं से परे जाकर रावण के चरित्र को एक जटिल और बहुमुखी व्यक्ति के रूप में देखें? क्या होगा अगर हम इस संभावना पर विचार करें कि लंका के राज्य पर शासन करने वाले इस शक्तिशाली राजा में प्राचीन भारत की खंडित भूमि में एकता लाने की क्षमता थी? प्राचीन भारत विविध राज्यों का देश था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज थे। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य के उदय तक यह क्षेत्र लगातार संघर्षों और सत्ता संघर्षों से ग्रस्त रहा। केंद्रीकृत प्राधिकरण की अनुपस्थिति ने निरंतर विखंडन की स्थिति को जन्म दिया, क्योंकि राज्य सत्ता और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। यह क्षेत्र की भौगोलिक विविधता के कारण विखंडन और भी बढ़ गया, क्योंकि हिमालय, दक्कन का पठार और सिंधु गंगा का मैदान राज्यों के बीच प्राकृतिक अवरोध पैदा कर रहे थे। प्राचीन भारत के लोगों के बीच चल रहे संघर्ष और सत्ता संघर्ष ने एकता की भावना को बढ़ावा दिया। एक आम पहचान या साझा उद्देश्य की कमी ने विखंडन की भावना को जन्म दिया, क्योंकि लोग पूरे क्षेत्र की तुलना में अपने स्थानीय राज्यों के साथ अधिक पहचान रखते थे। इससे एक एकीकृत भारत की कल्पना करना मुश्किल हो गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोग एक ही झंडे के नीचे एक साथ आए। इन चुनौतियों के बावजूद ऐसे कई उदाहरण हैं जहां क्षेत्रीय राज्य साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आए। अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य का उदय एक ऐतिहासिक घटना है। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक मजबूत नेता किसी क्षेत्र में एकता और समृद्धि ला सकता है। हालांकि ऐसे उदाहरण दुर्लभ थे और आमतौर पर हमेशा संघर्ष और विखंडन की स्थिति बनी रहती थी। इस संदर्भ में प्राचीन भारत में रावण को एक संभावित एकीकृत शक्ति के रूप में देखना दिलचस्प है। एक शक्तिशाली राजा के रूप में रावण अपने असाधारण नेतृत्व कौशल और शासन की गहरी समझ के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि वह एक न्यायप्रिय शासक था, जिसे उसके लोग प्यार करते थे, और उसका लंका राज्य अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में शासन और राजकौशल के बारे में रावण का ज्ञान बेजोड़ था। कहा जाता है कि उसमें विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाने और उनके बीच एकता और उद्देश्य की भावना पैदा करने की क्षमता थी। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी विशेषज्ञता वह महान थे, और उन्हें मजबूत गठबंधन बनाने और अनुकूल व्यापार समझौतों पर बातचीत करने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता था। एक शासक के रूप में रावण के गुण उसे प्राचीन भारत में एकता लाने के लिए एक आकर्षक उम्मीदवार बनाते हैं। उसके नेतृत्व कौशल, शासन और कूटनीति के ज्ञान के साथ मिलकर उसे क्षेत्र के विविध राज्यों और संस्कृतियों को एक साथ लाने में सक्षम बनाता। वह लोगों के बीच साझा उद्देश्य और पहचान की भावना पैदा करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देने में सक्षम होता। एक महत्वपूर्ण क्षण जो इतिहास की दिशा बदल सकता था, वह था रावण का रामायण के नायक भगवान राम से सामना। खूनी युद्ध में उलझने के बजाय क्या होता अगर रावण ने राम से बातचीत करके गठबंधन करना चुना होता? इससे एक शक्तिशाली धुरी का निर्माण होता। रावण की लंका और राम की अयोध्या क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वैकल्पिक रूप से क्या होता यदि रावण ने अन्य राज्यों के साथ संघर्ष करने के बजाय उनके साथ गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया होता? इससे वह शक्तिशाली सहयोगियों का एक नेटवर्क बनाने में सक्षम होता, जो प्राचीन भारत में एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते। इस परिदृश्य में रावण के नेतृत्व ने प्राचीन भारत में एकता और समृद्धि का स्वर्ण युग लाया होगा। यह क्षेत्र एक ही झंडे के नीचे एकजुट होता, जिसमें विभिन्न राज्य और संस्कृतियां शांति, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करती। जब हम इस आकर्षक इतिहास का अन्वेषण करते हैं, तो हमें इसके बारे में पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। रावण की विरासत, उसे एक आयामी खलनायक के रूप में देखने के बजाय हम इस संभावना से जूझ रहे हैं कि वह प्राचीन भारत में एक एकीकृत शक्ति हो सकता था। यह इतिहास की हमारी समझ को चुनौती देता है और हमें मानवीय घटनाओं के पाठ्यक्रम को आकार देने में शक्तिशाली नेताओं की भूमिका की फिर से जांच करने के लिए मजबूर करता है। अंत में
यह विचार कि रावण प्राचीन भारत को एकजुट कर सकता था एक दिलचस्प विचार है जो पारंपरिक आख्यानों को चुनौती देता है और हमें इतिहास को आकार देने में शक्तिशाली नेताओं की भूमिका की फिर से जांच करने के लिए मजबूर करता है। मुझे नीचे टिप्पणियों में रावण की विरासत पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा और भारतीय इतिहास में प्रभावशाली व्यक्तियों पर मेरा दूसरा वीडियो देखना न भूलें।